हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं पवन सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। ठीक है, हमने प्रकाश के प्रवर्तन का चैप्टर पूरा पढ़ा है। ठीक है, अब उसमें आंकिक प्रश्न बच गए हैं। आंकिक प्रश्न को आज हम हल करेंगे। आंकिक प्रश्न हल करने से पहले सबसे पहले हम चिन्ह परिपटी समझेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपटी अगर आपको समझ में आएगा तो आराम से आप क्या कर सकते हैं कि आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले चिन्ह परिपटी को समझते हैं। ओके, तो चिन्ह परिपटी हम समझते हैं। देखिए, चिन्ह परिपटी जो होता है ना, वो समझना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम ये है ना कि हमको अवतल दर्पण के लिए अलग और उत्तल दर्पण के लिए अलग समझना होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं क्या है, एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक प्रधान अक्ष ले लेंगे। ये प्रधान अक्ष हो गया, P ध्रुव हो गया, A फोकस हो गया और C केंद्र हो गया आपका। ठीक है, अब क्या है कि इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे आपको मैथ वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जैसे मैथ में आपने नियामक ज्यामिति पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, हमारा x होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है और ये क्या होता है, x डैश होता है। तो यहां से अगर यहां से बात करें तो यहां से अगर इधर की दूरी हम लेते हैं तो क्या चीज लेते हैं, प्लस में, और ऊपर की दूरी लेंगे तो प्लस में, नीचे की दूरी लेंगे तो माइनस में, और इधर की दूरी लेंगे तो माइनस में। ओके, तो हम दर्पण में भी क्या करते हैं, हमेशा दूरी को ध्रुव से ही हम मापते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से जो इधर वह चीज होगी वो माइनस में होगी, इधर होगी तो प्लस में होगी। अगर वस्तु को रख रहे हैं हम ऐसे रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, ठीक है, तो प्लस में होगा, और नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस में अगर वस्तु की ऊंचाई आ रही है, इसका मतलब ये है कि वस्तु क्या है, आपका उल्टा है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि u क्या होता है, v क्या होता है, f क्या होता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं नंबर 1, वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम u बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम v कहते हैं। फोकस जो होता है, फोकस दूरी को हम f कहते हैं। नंबर 4, अगर वस्तु की ऊंचाई को हमको बोलना है, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को हम बोलते हैं h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर हम बात करें उसको हम बोलते हैं h डैश। ठीक है, तो अब हम चिन्ह को आराम से समझ लेंगे। ठीक है, अब हमने जाना क्या, वस्तु की जो दूरी होती है u होता है, प्रतिबिंब की दूरी v होता है, फोकस दूरी को f कहते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h कहते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो हमको पता है कि जब भी हम वस्तु को रखेंगे इधर रखेंगे, इस वाले एरिया में रखेंगे। ठीक है, तो इस वाले एरिया में इसके सामने, दर्पण के सामने रखेंगे, तो वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा। तो जब वस्तु इधर रहेगा तो चिन्ह जो होगा हमेशा u क्या होगा, माइनस में होगा। u क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, आपके अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी u हमेशा क्या होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं v। तो v क्या है, तो हम अगर बात करें तो v अगर इधर आया, v की वैल्यू अगर इधर आया, नहीं कहने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में हमने रे डायग्राम में पढ़ा था कि 6 केस पढ़े थे। उस 6 केस में से 5 केस ऐसा था जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा था इधर बन रहा था, इन दर्पण के सामने बन रहा था, और एक केस ऐसा था जब प्रतिबिंब अंदर बन रहा था, यानी दर्पण के अंदर बन रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो v प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ठीक है, v प्लस होगा और माइनस होगा, यानी v का वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये दर्पण के अंदर बना है, यानी प्रतिबिंब जो है क्या है, दर्पण के अंदर बना है। अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो है जो दर्पण के बाहर बना है और वास्तविक बना है। बाहर जब बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद f की बात करें तो हमको पता है फोकस क्या है, इसके इधर ही है, इधर वाले वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है,
अब क्या है वस्तु, वस्तु हम सीधे ही रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु अगर हम सीधा रख रहे हैं तो क्या होगा, वैल्यू प्लस में होगा। अब v हमने निकाला, u निकाला, f निकाला। उसके बाद अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर निकालते हैं और उसकी वैल्यू माइनस में आता है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू क्या होता है, माइनस में आता है, इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। माइनस यह चीज बताता है कि वस्तु क्या है, उल्टा है, ठीक है। अब हमने ये चीज जाना, यानी हमने अवतल दर्पण में जाना, अवतल दर्पण में जाना। अब हम क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण में भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और उसके बाद फिर से आपको समझाते हैं, ओके। हम देखते हैं उत्तल दर्पण की में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में फोकस इधर होगा, केंद्र इधर भी होगा। हमारा पोल कहाँ है, यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है। तब हम अगर दोबारा लाइन यहाँ से क्या करते हैं, एक सीधा ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, x, ये y होगा, ठीक है, ये क्या होगा, y डैश होगा, और ये क्या होगा, x डैश होगा। तो इधर वाला चिन्ह प्लस, इधर वाला चिन्ह प्लस, इधर वाला चिन्ह माइनस, और इधर वाला चिन्ह माइनस, ओके। तो अब क्या है, इसमें भी वस्तु हम क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे, ठीक है। जब वस्तु हम इधर रखेंगे तो u क्या होगा, इसमें भी माइनस। अब क्या है कि हमने रे डायग्राम में पढ़ा है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है, दर्पण के अंदर बनता है। तो जब दर्पण के अंदर बनेगा, यानी इधर बनेगा कहीं, इधर कहीं बनेगा, जब इधर कहीं बनेगा तो v क्या होगा, प्लस होगा। v क्या होगा, प्लस, यानी इधर बनेगा तो v क्या होगा, प्लस हो जाएगा। f तो इधर ही है, इधर वाला चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, प्लस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वस्तु, तो वस्तु को हम सीधे रखेंगे तो क्या होगा, प्लस। अब क्या है, अब प्रतिबिंब की अगर ऊंचाई आ रही है माइनस में, अगर माइनस में आ रहा है तो क्या है, वो उल्टा है, ठीक है। और अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो सीधा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यही बताता है कि वस्तु उल्टा है या फिर सीधा है, ओके। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारा आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न को हम आराम से हल करेंगे, ओके। हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, ठीक है। फोकस दूरी यानी f बराबर दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था अवतल दर्पण में f क्या होता है, माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, यानी u बराबर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका मतलब क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी पूछ रहे हैं कि जो v होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना दर्पण सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो हम दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम वैल्यू को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। हम इसको उठाकर इधर लाते हैं, 1/-20 तो इधर ही है, इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/30 इक्वल टू 1/v। अब हम इधर बनाते हैं तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम में कटेगा, 3 हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो ऊपर -1 और नीचे 60 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 60, और ये माइनस को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। इस प्रकार से मेरा हल हो गया सवाल। तो कहने का मतलब क्या है, माइनस में 60 यह बता रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, बोले किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी वस्तु को कहां रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दर्पण के पीछे, यानी जो दर्पण होगा उसके पीछे बनेगा, तो जब पीछे बनता है तो क्या होगा, प्लस में चीज आएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी आपको f बराबर निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो हम फिर से क्या करते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र से
ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। v की वैल्यू क्या है हमारा 40। ठीक है। और 1/u -30। तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 120 यानी 120 हो जाएगा। 4 3 12। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल एंड 3 टाइम में तो 3 लिख लेंगे और ये माइनस हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा 3 चौका 12 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है माइनस में आता है। ठीक है। तो हमारा आंसर सही है। ओके, आई होप आपको समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब f दिया है। ठीक है। कितना है 15 सेंटीमीटर। क्या होगा माइनस में होगा। उसके बाद बोल रहे हैं इसके 25 सेंटीमीटर के दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यानी u दिया है, क्या दिया है कि 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी गई यानी h दिया है। कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। बोला दर्पण से कितने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। यानी दर्पण से कितने दूरी पर क्या होगा इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी हमारा v बराबर पूछ रहा है वाट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यानी h डैश बराबर वाट। ठीक है। साथ ही साथ पूछ रहे हैं वो सीधा होगा या उल्टा होगा। तो ये h डैश जो है ये अगर प्लस में आएगा तो सीधा और माइनस में आएगा तो उल्टा होगा। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दर्पण सूत्र से हम v निकाल लेते हैं। ओके। तो हम लिखते हैं दर्पण सूत्र से। ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो हम वैल्यू पर रख लेते हैं। हमारा वैल्यू क्या दिया है कि 1/f। f की वैल्यू क्या है -75। ठीक है। इक्वल टू 1/v और u की मान कितना दिया है आपका 25। तो माइनस में हम 25 लिए। ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको इधर बुलाते हैं। तो 1/15 माइनस में है, प्लस में क्या हो जाएगा 1/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। ठीक है। लघुत्तम हमारा कितना आ जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 75। ठीक है। तो 15 × 5 = 75 तो क्या हो जाएगा -5 और 25 3 75 तो +3 इक्वल टू 1/v। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि -2/75 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कि v का वैल्यू हो जाएगा हमारा 75/2 माइनस में। ठीक है। तो हमारा v का वैल्यू आ गया। ठीक है। आगे हम देखते हैं। ओके, हमने v का वैल्यू निकाल लिया। अब हम आवर्धन का फॉर्मूला है। आवर्धन m बराबर क्या होता है -v/u। तो हम इस वैल्यू को रखते हैं -75/2 था वैल्यू, इसके साथ माइनस लगाया और उसके साथ 25 लगाया। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी माइनस था ना। ठीक है। माइनस रख लिए तो हो जाएगा 75/2 गुने 1/-25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 3 75 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m का मान आ जाएगा आपका -3/2 h। तो इसका मान रख लेते हैं -3/2। h डैश हमको निकालना है तो h डैश को h डैश कर देते हैं और h की वैल्यू दिया है कितना 4 बराबर -3/2 कटेगा 2 बार में। तो क्या हो जाएगा आपका h डैश बराबर हो जाएगा -6 और माइनस में वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या है प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है। प्रतिबिंब आपका उल्टा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो।